अब आप देखते हो शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्म गुरुओं का? वहाँ क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है? जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी। वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, वो करनी थी। देख अकल मारी जा रही हमारी। कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल है और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी, आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए। तो आपको जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? पुण्यात्मा, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा, भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा है मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्नि बाण से। उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहाँ के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, श्री कृष्ण के का तो नाश हो गया था, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का, दुर्वासा जी के श्राप से। आपस में लड़ मरे थे, पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे, उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे ने कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारधी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहाँ यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे, वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहाँ बनाना।
अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्रदमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहाँ बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना। उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। अब उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्रदमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुँचे, वहाँ पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। कई बार आता उड़ीसा के अंदर तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है तमंजिले मंदिरों, उनको मंजिलों को भी, मकानों को भी। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को ख़त्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट हूँ, दुर्भाग्य है मेरा कि मुँह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूँगी, आप इतनी चिंता करें, और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने गाने बेच के और फिर शुरू किया। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए। एक, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं, परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे। एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे मना किया था कि स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई कि देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो इन्हों कहेगा तू पहले नाटे था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहाँ एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हों, जैसे लीला करें, और कहा राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूँ और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियाँ बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूँगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखे है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा जी ठीक है बनाओ, अभी मंगा देता हूँ चंदन की लकड़ियाँ। कहने लगा मुझे एक कमरे में बंद कर दो, इन जब तक मैं ये मूर्ति ना बन जावे मैं बाहर नहीं निकलूँगा, वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियाँ, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊँगा, चिंता मत करना।
और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा ने बोला जी ठीक है, जैसे आपका उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया कमरे में, भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई, ये कारीगर बैठे थे वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी? बनवानी हो, अवश्य बनवानी है। जी बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसे ऐसी वैसी मूर्ति थोड़े रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया जी, कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊँगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करें, कारीगर दरवाज़ा खोलो, कारीगर दरवाज़ा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाज़ा तोड़ दो। दरवाज़ा तोड़ दिया, वहाँ कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यों के न्यों रह गए। तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वह तीनवा न्यों हाथ टूंड न्यों के न्यों, कारीगर था नहीं। अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं? तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तक इसे गया रख दो, न्यों की न्यों मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति न्यों की न्यों रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया, और उधर से हम उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुद्र पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो सपने में भगवान दिखाई दिए, श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। हाँ, उससे पहले परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बना के, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बना के, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप? राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे सपने में, श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहाँ गहरा समुद्र हो। और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया, और समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है। 3, 4, 5, 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तक कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा? परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1-2 बार घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए, या खेल सारे मालिक के ही थे, आप पर बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्र दमन, जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा, आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्र दमन सूता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे, एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहाँ रहता हूँ। लेकर सैनिकों को, बॉडी गार्डों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा, वो तो बैठे, वो तो इंतज़ार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे। चरणों में मत्था टेकिया और कहा भगवान आप समुद्र रोक दो, मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक चबूतरा बना दे, चौरा कहते हैं हम यहाँ, चबूतरा कहते हैं। ये समुद्र जिधर से समुद्र उठकर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहाँ बैठ कर मैं भजन करूँगा भगवान का।
वो तो लीला कर रहे थे। भगवान का तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। तो परमात्मा बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा चौराग बोलते हैं उसको। और वहाँ परमात्मा बैठ के माला लेकर, एक वो समरणी, ऐसे समरणी होती है, ये एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं, उसको फावड़ी सी बोल रहे हैं उसको। वो साथ में लेकर बैठ गए नु, मंदिर बनकर तैयार हो गया कति, और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुद्र एकदम उठा 40 फुट ऊंचा और तूफान का रूप धारण किया, और परमात्मा ने ऐसे कर दिया। अब जहां वो था समुद्र वहीं रुक गया, इतना वेग से आ रहा था वो पानी, ऐसा रुक गया जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावे ना ऊपर, ना आगे ना सरका, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है। वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो वो समुद्र आएगा वहाँ पर विपर रूप धारण करके, और कहा भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है इसको, जो मैंने आज्ञा दी है इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा क्या करेगा तू आगे जाकर? कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पूजा, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया जाता हो। और एक भवन है भगवान का, यहाँ कथा होती है, इसको मत तोड़ तू। मंदिर को तोड़ा नहीं करते। तो वो कहने लगा नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ आप हट जाओ रास्ते से। अगर नहीं अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तू क्यों तोड़ता है इसको, तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ? तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण, ये जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहाँ पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो इसको तो तू तोड़ नहीं सकता, तेरी में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जाए। कहने लगे जाके उसकी द्वारका को डुबो ले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहाँ आसपास भी नहीं आ जाना, 1 मील दूर भाग जाए यहाँ से, तेरी खैर नहीं। अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था, सिर्फ कुछ भक्तों को साथ लेकर ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहाँ पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौरा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहाँ एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहाँ बैठकर भगवान श्री कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था। मंदिर वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर समुद्र हो गया वहाँ से। तो उधर से द्वारका को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, उसका खत्म कर दिया द्वारका भी। अपन आत्माओं ये कथाएं हमने जो रियल ज्ञान था सुना नहीं था, और इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे, हम रंग दिए उस झूठे रंग में। अब सच्चे ज्ञान को सुनते सुनते हमारी जो है ना मन कई बार बगावत करता है, फड़कता है, लेकिन कहाँ तक फड़केगा, आखिर में टेकना पड़ेगा इस मन को, क्योंकि अज्ञान से ये उसमें रंगा था, तो ज्ञान इसके अंदर अब समा जाएगा, तो ये अपने आप सेट होगा। अब क्या होता है देखो, आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते, बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते इनको, टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछाती, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, केवल पुजारी ही वहां जाते थे।
या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे। अब आप देखते हो शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्मगुरुओं का, वहाँ क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। अब जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी। वो प्राण प्रतिष्ठा के है ना, वो करनी थी। देख अकल मारी जा रही हमारी। कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल है और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी, आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहाँ घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है। ब्राह्मणों को, पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे न मुँह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे मंदिर को देख रहे थे, ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र करता नहीं देखता होता, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक शूद्र खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा, शूद्र तुझे शर्म नहीं आती? तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जाए यहाँ से। तो ने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नो करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी। वो नो के नो श्री कृष्ण खड़े, फिर उन्होंने मांझे धोए गंगा जल से शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ, उस मुख्य पांडे ने, जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कोढ़ ही हो गया। वो चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता है। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा, भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं। वो कहने लगे, क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी, और चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। अब परमात्मा बैठे थे वहाँ, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ, परमात्मा आगे को चल दे। अके नहीं पांडे, दूर रहना, हम अछूत हैं, दूर रहना, अछूत है। और वो हाथ जोड़ा, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ, मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं, आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफ़ी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तब बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, जी ऐसे ऐसे मुझे कोढ़ लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ, आपके चरण धोकर पीऊँगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले, चरण धोना अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात। मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा, अगर जो कहोगे वही कर लूँगा।
इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी। यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा। मंजूर है? अकदी मंजूर है कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया ने बोला 40 दिन नहाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना और इसमें से पीते रहना, 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों तुरंत ठीक हो जाए तो फिर भूल जाए आदमी। तो ये दास उस मंदिर को देखकर आया था, सन 2000 की बात है। कुछ भक्त हमारे साथ थे, तो वहाँ एक पांडा था गाइड। हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि यहाँ कोई छुआछात नहीं, कि नहीं कोई छुआछात नहीं है, यहाँ पांडा भी पुजारी भी अगर आवश्यक हो और कोई भी आओ यहाँ पर अछूता हो, कोई सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं खाना। मैं बोला भाई सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्यों ऐसा है कि छुआछात नहीं है? कि ये लीला है भगवान की, लीला है जगन्नाथ की। कोई बात हुई ये कोई सिर पैर है तुम्हारी बात का? लीला है जगन्नाथ की। दूसरे मंदिरों में जगन्नाथ कहाँ गया जहाँ तुम किसी ने घोषणा बना दिया करते? फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ये मंदिर पहले 6 बार टूटा, फिर कैसे बना भाई, ये किसने बनवाया? कि लीला है जगन्नाथ की। बता कोई खाक है इनका उत्तर? लीला है जगन्नाथ की। कहने लगे हमने सुना है 2-3 बार टूटा है, 6 बार तो नहीं, 2-3 बार सुना है हमने। मैं फिर किसने बचाया इसको कि लीला है जगन्नाथ की? तेरा सिर है जगन्नाथ की लीला। कक्का पता नहीं दुनिया बंडा दी, मूर्ख बना रखे वहाँ पर। उसमें मूर्ति रखने का आदेश नहीं था, तुमने मूर्ति रख रखी है। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विपर कथा कोई कह रहा हो। न मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से।
छठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ मैं संग समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहें कबीर एक चौरा बनवा दे, जहां बैठ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्निबाण से इसने रास्ता मांगा और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहर जो आ गया तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुद्र जब इधर फिर आ गया ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी ही जात। 1 मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली फिर श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करता हारे। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़े। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़े। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम।
अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे, कोड लग्या वो पांडा रोवे, और काया का गड़ गया सब शाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धो पांडे ने पिए, चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ पर छुआ छात की न चाले चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहाँ पंडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। दोस्तों, ये वही कबीर चौरा मठ है जहाँ पर विराजमान होकर परमेश्वर कबीर साहिब ने एक भयंकर समुद्री तूफान को रोककर मंदिर को टूटने से बचाया था। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और इतिहास के उस अद्भुत साक्ष्य से रूबरू होते हैं और जानते हैं महंत के विचार। आखिर कबीर चौरा का इतिहास क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई। ऐतिहासिक मंदिर के पास स्थित कबीर चौरा का अपना एक खुद का अद्भुत इतिहास है। यह कबीर परमेश्वर जी की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित ये वही कबीर चौरा है जिसे राजा इंद्र दमन ने कबीर परमेश्वर जी की आज्ञा अनुसार बनवाया था, जहां पर बैठकर कबीर साहिब जी ने समुद्र के अति तीव्र वेग से मंदिर को टूटने से बचाया था, जो समुद्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह प्रमाण अद्भुत ऐतिहासिक कबीर चबूतरे का है, जो मंदिर के निर्माण का मुख्य कारण बना। तो आइए जानते हैं कबीर चौरा में रहने वाले महंत के विचार, जो इसके निर्माण के बाद से ही पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं। आपको कबीर चबूतरे से वाले महंत जी से उनके क्या विचार है। नमस्कार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आपका क्या नाम है जी? महंत लक्ष्मीधर दास। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों के आस्था का धाम जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ धाम के पास ये कबीर चबूतरा होने के पीछे का क्या कारण है? कारण है, जब जगन्नाथ मंदिर बन रहा था, मैंने आजकल का बात नहीं, हमारा गुरुदेव ने लिखे हैं किताब सत्य कबीर दर्शनामृत में, उसमें लिखे हैं जब जगन्नाथ मंदिर यहाँ निर्माण हो रहा था तब 387 चल रहा था ख्रीष्टाब्दी 387। जब गाड़ कर कमर तक बन जाता मंदिर, तब समुद्र उसमें 50 साल से 100 साल लगता था कमर तक बनने के लिए। उसमें से क्या होता है, कुली कारीगर गुजर जाते, धन रत्न खत्म हो जाता। ऐसे में 6 बार समुद्र तोड़ दिया। अच्छा, समुद्र मंदिर को बार बार क्यों तोड़ रहा था, इसका क्या कारण? इसका कारण होता है, समुद्र को हरि ने हर युग में परेशान किया है। समुद्र का बोलने का बात है,
जैसे सत्य युग में मानसरोवर में, तृतीया युग में रामचंद्र सेतुबंध बांध कर, द्वापर युग में गुजरात द्वारिका में राजप्रसाद बनाकर समुद्र को बहुत परेशान हरि ने किया है। इसीलिए समुद्रों का बोलने का बात यही है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जब राम अवतार रूप, विष्णु जो राम अवतार रूप में आए थे, उन्होंने समुद्र पे जब पुल बांधा था तब उन्होंने जो भला बुरा कहा था उसका प्रतिशोध लेने के लिए समुद्र कृष्ण जी के ऐसे नहीं बने। ऐसे कुछ देखिए, हर किस्म का लेखक होता है, हर किस्म का लेखक कौन किसी न किस्म का लिखता है। और जो जैसा लिखा है, लेकिन हमारा किंवदंती, हमारा गुरुदेव जो किए हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर फिर इस चबूतरे का स्थापना के पीछे क्या रहस्य है? चबूतरा पर जैसे समुद्र जैसे तोड़ दिया मंदिर को, तो ऊपर से शून्यवाणी हुआ तो तुम चिंता मत करो राजन, तुम कबीर साहब को बुलाओ, कबीर साहब आकर यहाँ खंती गाड़ने से, आशावाड़ी गाड़ने से समुद्र पीछे हटेगा, नहीं तो किसी का सुनेगा नहीं। इसलिए राजा इंद्रदम्न ने कबीर साहब को यहाँ बुलाकर लाए। कबीर साहब यहाँ आकर वो जो देखते हैं, इसको ध्यान समाधि कोई बोलते हैं, लेकिन कबीर साहब ने यहाँ आस्थान बनाकर बैठे थे, समुद्र को समझाया कि आप क्यों ऐसा करते हैं ना, बार बार हरि हमको परेशान करता है, इसलिए हम कलयुग में यहाँ अपना बंधु बांधव मित्रों के साथ चला कूदा करता है। मित्र होता है, नदी नाल जितना है वो सब मित्र है, सब समुद्र में मिलता है ना, इसीलिए खेला कूदा करता हूँ, आप यहाँ बनाने में नहीं दूंगा। बहुत बहस होने के बाद कबीर साहब ने वहाँ आए कि खंती गाड़े हैं, जो आशावाड़ी साधु संत ऐसे रखते हैं ना आँखों में, ये आशावाड़ी साल से नजरी है। पूरी में समुद्र देखते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक लंबा हुआ है। यदि वो 2 किलोमीटर का रास्ता बनाकर आ जाएगा तो सब दहेज नहेज कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। लेकिन आज तक 1000 साल से नजरी है। यहाँ पूरी में जितना झड़ बाढ़ तूफान सुनामी आज तक हुआ है, कभी समुद्र मठ के सामने जितना बड़ा लहरा आया, जितना बड़ा तूफान आया, जितना जो हुआ, कभी समुद्र यहाँ मठ के सामने आया नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि इस मंदिर को कबीर साहब जी ने यहाँ पर चबूतरे पर बैठकर और इसको रोका, आशावाड़ी गाड़ कर रोका था। लेकिन ये बात तो यहाँ का लोग मानते नहीं। लेकिन हमारा तो भारत में जो 8 करोड़ कबीरपंथी है, ये सब मानते हैं। यदि ये सच बात है तो ये 1000 साल का पुराना है। हमारा गुरुदेव जो किताब लिखे हैं उसमें लिखे हैं कबीर साहब कलयुग में 2 बार प्रकट हुए हैं। एक बार बुद्धावस्था में 387 जब चलता था ख्रीष्टाब्दी, तब यहाँ आए थे, खंती गाड़ कर समुद्र को पीछे हटाए थे। यहाँ से अंतर्ध्यान होने के 1000 साल बाद लहरतला में प्रकट हुए। जो लहरतला पुष्करिणी कमल का फूल के ऊपर कबीर साहब ने प्रकट हुए थे बालू की अवस्था में। वो होता है 1398 ख्रीष्टाब्दी, 1000 साल डिफरेंस। यही होता है हमारा यहाँ का किंवदंती। ये बहुत साल से नजरी है। बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर जगन्नाथ धाम पर जो कबीर चौरा था उसकी स्थापना और मंदिर से समुद्र के बचाने की पूरी कहानी बनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वो समुद्र है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो जगन्नाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और कबीर चौरा मठ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर कबीर चौरे पर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी ने उस चबूतरे पर बैठकर समुद्र के वेग को रोका था, मंदिर को टूटने से बचाया था। तो ये वो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये विशाल जो समुद्र है। आज परमात्मा की कबीर साहब जी की ही रजा से, मेहर से उस मंदिर की स्थापना हुई। तो कबीर साहब जी ने राजा इंद्रदमन को यही कहा था कि जब आप मंदिर स्थापना करो तो उस मंदिर में कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर एक संत को बिठाओ जो गीता अनुसार वहाँ पर ज्ञान प्रचार करे। तो हम जानते हैं आखिर मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और क्या उसके रहस्य है। नमस्कार सर, कहाँ से हो आप? थोड़ा यहाँ से हो, लोकल लोग। अच्छा, यहाँ के स्थानीय निवासी हो। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर शुरू से छुआछूत नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? ये रहस्य है, ये अधर कोई भी मानता नहीं है छुआछूती का। जो जगन्नाथ का है ना, वो जगन्नाथ को समझ। अच्छा, हम ये भी सुनते आए हैं कि समुद्र ने 5 बार जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ा था। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? वही जगन्नाथ का बोल रहा हूँ, वही जगन्नाथ का रहस्य है। वो कोई भी मालूम नहीं है। जो पानी आएगा, पानी नीचे ज़्यादा रहेगा, वो जगन्नाथ का ये पता नहीं है। ठीक है, नमस्कार। इनका कहना है कि ये जगन्नाथ भगवान की लीला है, ये जगन्नाथ भगवान की दया है कि समुद्र ने उसको बार बार तोड़ा और बार बार उसको राजा ने बनवाया था। और यहाँ पर इनका कहना है स्थानीय निवासियों का कि यहाँ पर छुआछूत शुरू से नहीं है, ये भी कोई जगन्नाथ भगवान की ही लीला है। दोस्तों, आपने जाना जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के सभी रहस्यों को व इससे जुड़े कबीर चौरा की वास्तविकता को और पहचाना
कबीर परमेश्वर जी की समर्थता को, जिनके आशीर्वाद के बिना इस मंदिर का बनना बेहद ही नामुमकिन था। जिस मंदिर को बनाने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी असमर्थ रहे, उसी मंदिर को पूर्णब्रह्म कबीर साहब जी ने अपनी परम शक्ति से बनवा दिया और उसका सुरक्षित निर्माण तक करवाया। साथ ही आशीर्वाद देकर इस मंदिर में छुआछूत जैसी कुप्रथा को बंद करके सबको एक मानव होने का विलक्षण संदेश दिया। यह कबीर परमेश्वर की समर्थता और शक्ति का एक अद्भुत एवं जीवित प्रमाण जगन्नाथ मंदिर के रूप में स्थित है।